जैसा मर्जी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन के लिए घर वाला ऐसा चाहिए जो मेरी हर बात माने। जैसा इसको ऐसा चाहिए जो चीज़ मेरे लिए ले, किसके लिए ले, हर चीज़ दो। ये क्या बात हुई, मतलब बीवी के लिए कम खर्चे और साली के लिए ज़्यादा खर्चे। ये एक्सपेंसिव साली होगी। लेकिन 6 मंथ का बैकअप वैसे ही पड़ा है, हमें कोई अभी तक उसमें से नहीं लगाए। और अगर एक्चुअली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे 10 और रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। नहीं, हमारे बच्चे भी इसी कैफ़े का खाना खाएंगे। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने लेकर आई हूँ दो ऐसी मिसाली बहनों से जिनके दरमियान इत्तेफाक की बात की जाए तो बेहद है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक की उम्र 16 साल और दूसरे की उम्र 24 साल है। अगर इनके मिजाज की बात की जाए तो दोनों के मिजाज तो आपस में नहीं मिलते, मगर इनकी सोच आपस में बहुत मिलती है। कहने का मतलब ये है कि ये चाहती हैं कि ये ऐसे शख्स से शादी करें जो दोनों बहनों को बराबर पे लेके चले। और इसके साथ साथ दोनों बहनों ने मिलके एक रेस्टोरेंट खोल लिया है और उस रेस्टोरेंट का नाम है मेमोरीज कैफ़े। तो आइए इनकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि इनका प्रोफेशनलिज्म और पर्सनल लाइफ दोनों एक साथ इतने अच्छे से कैसे चल रहे हैं। इस चैनल की आने वाली मुस्तकबिल की वीडियोस को देखने के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्सा ताहिर। नाजरीन, आपने दो बहनों को हमेशा लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ ऐसी दो बहनों से जिनमें आपस में बहुत इत्तेफाक है। और इत्तेफाक के साथ साथ मज़ेदारी की बात यह है कि दोनों के दोनों बिजनेस पार्टनर है। और अगर इनकी उम्रों की बात की जाए तो एक बहन 24 साल की है और दूसरी बहन की उम्र है सिर्फ और सिर्फ 16 साल। मतलब 16 साल की वाली उमरिया में इतना बड़ा काम। और काम की बात की जाए तो जितनी इनकी उम्रें हैं ना, उस हिसाब से काम बहुत बड़ा है। लाहौर में इनका रेस्टोरेंट है कैफ़े मेमोरीज़ के नाम से। और रेस्टोरेंट भी एक ऐसे कमर्शियल एरिया में है जहाँ पर लोग खुद ब खुद अप्रोच करके खाना खाने आते हैं। और रेस्टोरेंट की बात की जाए तो वहाँ हर ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि स्पेशली यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। आइए बात करवाते हैं और ये आप बताएंगे कि इनमें से छोटी कौन है और बड़ी कौन है। अच्छा, तो रिदा फातिमा, हमें ये बताएं कि बीइंग अ वुमेन आप लोगों ने ये बिज़नेस दोनों बहनों ने मिलकर स्टार्ट किया है, तो क्या हर्डल्स आते हैं? लाइक आप लोगों के रेस्टोरेंट में ज़्यादातर मेजॉरिटी लड़कों की आती है और देखा जाए तो आजकल के दौर में लड़की के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है सरवाइव करना। और आप दोनों अकेली मिलके बिज़नेस चला रहे हैं और डील भी कर रहे हैं, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करने को मिलती हैं? ऐसी तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं। लाइक आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि एक लड़के ने स्टार्ट किया है तो सबको पता है। तो एज अ वुमेन यहाँ आने वाला हर कस्टमर बहुत अच्छा है और हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो हमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। सिर्फ एक प्रॉब्लम आती है जिस दिन हमारा इवेंट होता है, वो म्यूज़िक इशू आता है, उसकी वजह से कभी कभी लोग कॉल्स वगैरह करते हैं 15 ये वो, आपको पता है। फिर ये साथ साथ है, कभी कभी हमें म्यूज़िक पे इशू आता है तो उसको फिर कभी सामने से कंप्लेन, कभी इधर से, लाइक उसको हम सॉल्व तो कर लेते हैं। उसके अलावा लाइक आने वाला हर कस्टमर बहुत सपोर्टिव है। हमारे यहाँ जितने भी कस्टमर आते हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। बहुत सपोर्टिव है, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, हमें ये बताएं, छोटे पैकेट से मेरा सवाल है कि आप लोगों के बैक एंड पे कौन है? मतलब आपकी तो एज इतनी कम है कि इस एज में आप पॉकेट मनी ले सकती हैं अपने घर वालों से, तो इस एज में आपने काम स्टार्ट कर लिया, वो भी बहन के साथ मिलके, तो कैसे, कौन सपोर्ट कर रहा है? हाँ, फैमिली ही सपोर्ट कर रही है, मेरा भाई है, मतलब वही हमें सपोर्ट करता है। वही सपोर्ट। मतलब मशवरा किसका था कि आपने काम स्टार्ट करना? आपने कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को और उन्होंने आप लोगों पे इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया कि आप दोनों कर जाएंगी? हमने अपने घर वालों में ट्रस्ट बनाया हुआ है, हमारा घर में ट्रस्ट है। और हम जब मतलब रात को जब भी मिलते थे मामा से, हम जिद करते थे मामा से, हमने कैफ़े खोलना है। बाबा का था, हमने भी खोलना है। फिर हमने एक दिन कैफ़े खोल लिया। और अकेले ही होते हो आप दोनों यहाँ पे कि और कोई फैमिली मेम्बर होता है आपके साथ? मेरे भाई आते हैं, वो कभी चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनका भी अपना बिज़नेस है तो वहाँ बिज़ी होते हैं। तो मोस्टली मैं खुद ही अभी स्टार्ट में स्टाफ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा था तो मैं खुद जाके ऑर्डर्स ले रही थी, खुद कस्टमर को सर्व कर रही थी। तो लाइक मैं सारा खुद ही हैंडल कर रही थी। अब अच्छा हो गया, मेरे पास स्टाफ भी आ गया है, तो अब चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं। सर्विसेज भी हमने अपनी अच्छी कर ली हैं। स्टार्ट में था थोड़ा सर्विस इशू था, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ परफेक्ट हो गई है। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट होनी भी चाहिए। हमें ये बताएं कि जब आप ये स्टार्ट करने लगी थी कैफ़े, तो इसकी जो थीम है वो किसने डिसाइड की थी? थीम ये ऑलरेडी पहले था, थीम सारा बनाया हुआ था। एक अरीस हैं, उन्होंने इसको सारा डिज़ाइन किया है।
और आपने कैसे सोचा कि मैंने बहन के साथ काम करना है? ये कैसे सोचा कि मैंने करना ही करना है काम? कुछ नहीं, हम दोनों की बनती इतनी है, ये जहाँ जाती है मैं इसके साथ साथ हर जगह जाती हूँ। अच्छा दुआ, हमें ये बताएं, अमूमन जो सिस्टर्स होती हैं ना, मतलब छोटी छोटी चीज़ पर लड़ बैठती हैं, तो आपकी इतनी बनती है अपनी बहन के साथ कि आपने सोचा बस मैंने काम करना है तो इसी के साथ करना है, ऐसा क्यों सोचा? इसके ये बहुत केयरिंग है, मेरी इसके साथ बहुत बनती है, ये मुझे अपनी छोटी सिस्टर की तरह ही ट्रीट करती है, मेरे से बहुत प्यार करती है, और मैं जो चीज़ की भी इसको मैं कहती हूँ कि मुझे चाहिए, ये मुझे लेके देती है, और मेरी इसके साथ बहुत ज़्यादा इसके साथ मेरी बनती है। और ये मुझे लगता है सोच सोच के जवाब दे रही है, ये वो वाली बहन है जो सोशल मीडिया पे आके कहती है कि जी हमारी बहुत बनती है, और पीछे देखो तो लड़ लड़ के इनका बुरा हाल होता है। ऐसा तो नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, लड़ाई नहीं हुई, हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। सीरियस वाली तो बिल्कुल भी नहीं हुई, मजाक में हम बहुत लड़ती हैं। किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है? कपड़ों पे क्योंकि कपड़ों पे कैसे होती है? कभी ये मेरा पहनने आती है तो मैं अभी ये उतारती भी नहीं है टैग, और मैं पहन के आ जाती हूँ। आज ये देखो, ये अभी मैं पहना है ना, जो अभी ये कल लेके आई है, गाड़ी में था, मैंने निकाल के पहन लिया, ये और सोई जब हुई ये थी। ऊपर आई है, मैंने इसको देखा, मैंने कहा दुआ ये तो मैंने पहनना था, तुम पहन के आ गई हो। तो ये हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करती है। बड़ी बहनें हमेशा केयरिंग होती हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है रिदा ने बिल्कुल कोई मेकअप नहीं किया हुआ, और दुआ बिल्कुल रेडी होके आई है कि उसको पता था आज मैंने कैमरे में आना है। तो ये क्या सीन है? मुझे हर वक्त रेडी होने का बहुत शौक है, मैं हर वक्त दिल करता है मैं मेकअप करके ही रखूँ अपने आप को। और मैं शुरू से ही मेकअप नहीं करती, लाइक मुझे सिंपल रहना पसंद है। सिंपल रहना पसंद है। अच्छा कोई ऐसा वाक़या आप लोग शेयर करेंगे अपनी बहनों का, अपने प्यार का, कि जिसमें आप लोगों की लड़ाई भी हुई और बाद में आप लोग फुल हंसे हो कि यार ये हम क्यों लड़ रहे थे, क्या वजह थी? नहीं, ऐसे कभी नहीं है। क्योंकि जब मेरी ड्राइवर ये है, कभी हमारी लड़ाई इस बात पे होती है कि ये खुद जब तैयार हो जाएगी, ये वेट बिल्कुल नहीं करती, फ़ौरन से खड़ी हो जाती है, बाहर आ जाओ। मुझे तो इसीलिए मेकअप करने का कभी टाइम ही नहीं मिलता, कि ये मुझे करने ही नहीं देती। मैं इसको इतनी मतलब ये बहुत लेज़ी है, फातिमा नाम की लड़कियाँ बहुत लेज़ी होती हैं। अच्छा मैं ये बताएं कि आपकी तो अभी वो उम्र है कि आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट होगी, मतलब बैग भी आपने पहना और मुझे लग रहा है कि बस वहीं से सीधा आई हैं, तो किस तरह से मैनेज करते हो काम को भी और स्टडी को भी? सुबह के टाइम कॉलेज होता है, और फिर मैं 12 बजे तक चली जाती हूँ, 3 बजे ये क्लोज़ होता है, लेकिन मैं 12 बजे तक चली जाती हूँ, और फिर 7 बजे फिर आ जाती हूँ। 7 से 12 बजे तक मैं इधर ही होती हूँ, ये चली जाती है, मैं चली जाती हूँ, ये इधर ही होती है 3 बजे तक। फिर ये मुझे कॉल करती है, मैं सोई हुई उठ के, इतना प्यार है हमारा कि मैं 3 बजे उठ के इसको पिक करने आती हूँ। हाँ, इतनी फॉग में यही मुझे डर लगता है ड्राइविंग करते हुए, वापसी पे बहुत फॉग होती है क्योंकि सर्दी है बहुत, तो दुआएं मुझे पिक एंड ड्रॉप देती है। ये मेरी ड्राइवर भी है और मेरी बहन भी है, और मैं इसे अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। और वो कहती है कि मैं बड़ी हूँ और ये छोटी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा मैं ये बताएं कि देख ले, अब तो हम लड़ेंगी, आप आप जब चली जाएंगी हम लड़ेंगे। नहीं, इसे बहुत शौक है कि कोई मुझे आंटी कहे, और इसको बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे आंटी कहे। नहीं हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको कोई आंटी के। मैं बताएं कि आगे के क्या प्लान्स हैं? आप लोगों ने अपना ड्रीम तो पूरा कर लिया, रेस्टोरेंट खोल लिया, नेक्स्ट फर्दर क्या प्लान्स हैं? फर्दर्स ये अब इसके ऊपर और थोड़ी मेहनत करनी है, लाइक फूड अच्छी क्वालिटी, अच्छा फूड, इसमें लाइक एक ब्रांच बनाई है, मज़ीद और ब्रांच बनाऊँ, इस बिज़नेस को और ऊपर लेके जाऊँ और अपने फादर का ड्रीम पूरा करूँ। तो फैमिली में कोई और भी फूड का करता है फादर के अलावा, या बस आपके फादर ही? नहीं, मेरे फादर, मेरे चाचू, सबके बिज़नेस, मेरे फैमिली फूड के बिज़नेस में ही है। अच्छा मतलब शुरू से आप लोगों का फूड के साथ लिंक रहा है। लेकिन वो देसी में थे, तो मैं देसी मुझे पसंद भी नहीं है इतना ख़ास, तो शुरू से ही मेरा था कि मैंने देसी नहीं खोलना, वरना ढाबा ये वो माइंड तो मैं बहुत सबने सजेस्ट किया, ढाबा पे कॉस्ट भी कम आती है, वो खोल लें, लेकिन मैं उस पर बिल्कुल नहीं गई, मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये थीम पसंद था तो मैंने वैसा ही बनाया है इसको। बिल्कुल ठीक। अच्छा दुआ ये बताएं कि बेनिफिट्स और लॉस की बात की जाए तो रेस्टोरेंट के अंदर आपको अभी तक कितना बेनिफिट हुआ है, और अगर नहीं हुआ तो कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना हम प्रॉफिट पे हैं और ना ही लॉस पे हैं, बस नॉर्मल पे जा रहा है। अभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो प्रॉफिट किया, कोई भी टाइम हर चीज़ को टाइम लगता है, और एक दिन हम भी ऊपर पहुँच ही जाएंगे। कितना ऊपर जाना चाह रही हैं आप? ऊपर से नीचे। अच्छा अगर
ऐसी कोई सिचुएशन बनती है कि आप लोग अपना टारगेट चेज़ नहीं कर पाते, आपको लॉस होने लग जाता है रेस्टोरेंट में, तो आप क्या स्टेप लोगे? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बैकअप है, हम लोग सर्वाइव कर लेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सब अच्छा रहे। हमने सोचा 6 मंथ का बैकअप रख के मतलब किया ना इसको स्टार्ट, मास्टर प्लानिंग है दोनों की। लेकिन 6 मंथ का बैकअप वैसे ही पड़ा है, हमें कोई अभी तक उसमें से नहीं लगाए। और अगर फाइनेंशियली loss हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे 10 और रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं। Very nice. आपको मुझे लगता है कैमरा ने पकड़ लेना जो आपकी सोच है। अच्छा, आपकी उम्र में अमूमन ऐसा होता है, आपकी एज में ऐसे होता है कि घर वाले अलाउ भी नहीं करते आपको बाहर घूमना फिरना, और आप अपना बिजनेस खोल के बैठ चुकी हैं। तो फैमिली अगर सपोर्टिव हो, तो अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, वो उंगली उठाते हैं कि कुड़ियां नू तुसी कम ते लाता है और बिजनेस करा रहे और ये वो, अकेली लड़कियां हैं, तो 100 बातें होती हैं हमारे मुआशरे में। ऐसा कुछ फेस करने को तो नहीं मिला? नहीं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, हमारी पुप्पो वगैरह सब इतने अच्छे हैं कि वो फूड टेस्ट करके बताते हैं ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, लाइक बहुत अच्छे हैं सब, और बहुत सपोर्टिव हैं कि मुझे कोई एक इशू होता है तो पूरी फैमिली मेरे लिए स्टैंड लेती है, सब मेरे पीछे खड़े होते हैं कि उसका ड्रीम है, अगर उसने स्टार्ट किया है तो हम इसका साथ दें। और अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ बहुत लोग हैं जो मेरी हर मुसीबत में मेरे साथ खड़े होते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगी अपनी फैमिली के बारे में जो आपको सपोर्ट करें, और अपनी बहन के बारे में जिसके साथ आप काम कर रही हैं? तो हंसने के अलावा भी कोई काम आता है? जी बिल्कुल आता है। क्या लड़ाई तो बिल्कुल में हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। करके दिखाएं कैसे प्यार करते हैं? मेरा बुग्गू मैंने इसका नाम रखा है, ये मेरा बुग्गू है, हम टिकटॉक पे बुग्गू के नाम से फेमस है। और फैमिली के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, और जो यहाँ तक कि मेरे चाचू है ना, जो हमारा वहाँ पे जो होटल था, हमने अपने मेन्यू में एक देसी वाइब रखी है अंदरसा, मतलब कसूर का बहुत फेमस है, वो हमारे चाचू में ही। ये भी सेल करो। अच्छा। हाँ, लाइक कस्टमर टेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे देसी बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब वो लोग नहीं ट्राई करते, तो हमने एक न्यू इंट्रोड्यूस कराया है कि लोग उसको ट्राई करें और अपने देसी को भी ना भूलें। अच्छा रिदा, मुझे हमें ये बताएं कि अब आपके रेस्टोरेंट में ऐसी कौन सी स्पेशल आइटम है जो आपने सबसे डिफरेंट होके रखी हो? अंदरसा है, वो सबसे डिफरेंट है, वो यहाँ किसी के पास भी नहीं है, वही है, वो कसूर से है, बेसिकली वी आर फ्रॉम कसूर, तो हमने वो डिश कसूर से ही इंट्रोड्यूस कराई है। और सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को पसंद कर रहे हैं, फूड को पसंद कर रहे हैं, या ऑनर्स को पसंद कर रहे हैं? ये तो अब लोग ही बता सकते हैं। ये तो लोग ही बताएंगे। लाइक नई फूड, लाइक कस्टमर जो एक दफ़ा हमारे पास आता है वो रिपीट होके आते हैं, लाइक हमारे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा रिदा एंड दुआ, जितना आप लोगों में इत्तेफाक है ना, तो मेरे माइंड में एक सवाल आया कि आप लोगों की शादी के बाद आप लोग इस बिज़नेस को मतलब क्या हो गया, इस बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे या बस कह देंगे कि अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं? नहीं, हमारे बच्चे भी इसी कैफ़े का खाना खाएंगे। और आप क्या कहती हैं? बिल्कुल, वो इसी कैफे कुछ खाना खाएंगे। जो हमारी किड मील होगी ना, वो दुआ का बेबी सबसे पहले खाएगा। अच्छा, बच्चों पे पहुंच गए। बच्चों से पहले होती है शादी, तो शादी की बात ली जाए तो शादी कैसे कैसे बंदों से करेंगे आप? आपके हस्बैंड्स क्या होंगे? बिजनेसमैन होंगे, जॉब होल्डर्स होंगे, या कोई आपकी डिमांड है कि अब तो हम काम करते हैं भाई, हमें तो इस तरह का जो हस्बैंड है ना वो चाहिए? जैसा मर्जी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन के लिए घर वाला ऐसा चाहिए जो मेरी हर बात माने। जैसे इसको ऐसा चाहिए जो चीज़ मेरे लिए ले, किसके लिए मिले, दो हर चीज़ दो। तो ये क्या बात हुई? मतलब बीवी के लिए कम खर्चे और साली के लिए ज़्यादा खर्चे? ये एक्सपेंसिव साली होगी। तो फिर ऐसा करो ना, आप लोग एक ही घर के दो भाइयों से शादी कर लो, टेंशन ही खत्म। ढूंढते हैं अगर मिल गया तो ठीक है। दो भाई ढूंढते हैं। मतलब ये ओपनली आप सबको कह दिया इन्होंने कि जिस घर में दो भाई हों तो रिश्ता भेज सकते हैं कैफे मेमोरीज में? नहीं, और जो छोटा बड़ा लगता हो और जो बड़ा छोटा लगता हो। जैसे कि ये लगती है। ये कौन सी मतलब है? एक सिंपल हो और एक इसकी तरह बहुत तैयार होके रहता हूँ। अच्छा, अगर ऑपोजिट हो गया, आपको मिल गया तैयार वाला और आपको मिल गया सिंपल वाला, फिर दुआ उसको खुद ही सुर्खी पाउडर लगा देगी। अच्छा, जाते जाते हमें ये बताएं कि आप लोग बिज़नेस करते हैं और दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों की दोनों फीमेल हैं, तो हमारी ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि जो लड़कियां घर में बैठ के सिर्फ ये सोचती हैं कि हमने कुछ करना है और कर नहीं पाती, और आप लोग माशाल्लाह से अपना काम कर रहे हैं और आपके बैकएंड पे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो मैसेज क्या देना चाहेंगे?
मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जिस लड़की की जो भी लाइक अपना ड्रीम है उसको ज़रूर पूरा करे, लोगों से ना डरे, ना ही मेल्स इतने बुरे नहीं हैं जितना हम उनके बारे में अपने माइंड में कॉन्सेप्ट रखते हैं। वो बहुत बहुत अच्छे हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह लड़की है और उसको वो किस तरह ट्रीट करते हैं। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगे, अगर आप मेल को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो भी करेंगे। तो मेरे तो कैफ़े में आने वाले हर कस्टमर जो मेल आते हैं बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहना चाहोगे दुआ? मैं कहना चाहूँगी उन फैमिलीज़ को कि अगर कोई मतलब उनकी बेटियाँ कुछ बनना चाहती हैं वो उनको सपोर्ट करे और सपोर्ट करना भी चाहिए। बहुत बोलती है, जब माइक आगे आ जाता है ना तब नम 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 बस दुआ की जो है ना केसट फंस जाती है दुआ। हाँ, माइक के आगे मुझे शर्म आती है। शर्म आती है इसी और कुछ जाते जाते कहना चाहेंगी आप अपने बारे में, अपने दोनों के बारे में? बस हम हमेशा खुश रहें, एक और हम ऐसे दोनों ही का रहें। प्यार हमेशा और ये ऐसा ही मेरे रहे। कपड़े बिल्कुल मत पहने जो मैं न्यू लेके आऊँ जिसे मैंने अभी ओपन भी ना किया हो। अच्छा, वो गाना सुना ना फूलों का था, वो हमें सुना के जाना आपने। फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी बहना 1000 में एक है। गलत गाना। फूलों का गहनों का तारा है 1000 फूलों का तारों का कहना है 1000 में मेरी बहना है। मेरी बुग्गू है। गाना आज कंप्लीट नहीं होता, इसके लिरिक्स हम बाद में देखेंगे। इसी के साथ साथ हम अपने इंटरव्यू का वाइंड अप करते हैं और जो लोग ऐसी लेडीज़ को देख के मुतासिर हुए हैं वो अपने घर में बैठी लेडीज़ को कुछ ना कुछ काम करवाएं। और ज़माना इतना बुरा नहीं है, लड़के इतने बुरे नहीं हैं जितना कि हम सोचते हैं। हमारे मुआशरे में देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।